So good morning to everyone, and student, we have covered the 5 forms of the equation of the straight line which is not parallel to x-axis and y-axis. So let us review all the formulas. पहले हमने किया 1 point form. 1 point form को हम point slope form भी बोलते हैं, point slope form भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि आपको पास स्लोप गिवन होगी इक्वेशन की और एक उसके ऊपर पॉइंट गिवन होगा x1 एंड y1. तो इफ दीज टू थिंग्स आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी y minus y1 is equal to m into x minus x1. You need to memorize this formula. You will put the value of x1 and y1 and m, you will get the equation. दूसरा हमारे पास था 2 point form. 2 point form. 2 point form बेसिकली अगर हमारे पास लाइन के ऊपर only 2 points will be given, x1 y1 and x2 y2, still you can find the equation of the straight line. Then equation will become y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये स्लोप निकालने का तरीका, and x minus x1. This is the 2 point form. If 2 points are given, you can find the equation. Okay, so another is third, जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अगर आपको लाइन जहाँ पे वो y एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट, वो y इंटरसेप्ट दिया हो, y इंटरसेप्ट आपके पास है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे हम c ले रहे हैं और लाइन की स्लोप दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगी y is equal to mx plus c. You will put the value of m and c, you will get the required equation. Slope intercept form. Fourth is, तो चौथा हमारे पास था इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि हमारे को अब गिवन है दोनों इंटरसेप्ट, जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो इंटरसेप्ट ए दिया है, उसको ए मान रहे हैं, और जहाँ पे वाई एक्सिस कट रही है उसको बी मान रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट बी ले रहे हैं. तो अगर हमारे को एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी, देन इक्वेशन क्या होगी, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी is equal to 1. This is the intercept form. You will put the value of a and b, you will get the required equation of the straight line. Number 5th, जिसको हम बोलते हैं perpendicular form. perpendicular form बोलते हैं, उसको normal form भी बोला जाता है. Correct? Perpendicular form or normal form you can convey to like this. So इसमें क्या given होगा, जो हमारी लाइन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने ओरिजिन से, उसकी लेंथ p दी होगी और वो परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. देन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी cos अल्फा x sin अल्फा y इज इक्वल टू p. सो ये 5, यहाँ पे हम अल्फा और p की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये 5 फॉर्म्स हमने करी थी. So equation of the straight line which are at distance half from the origin and through point this. So here you know that हमें क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच आर एट डिस्टेंस. जो स्ट्रेट लाइन है ना, ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस के 1/2 डिस्टेंस के ऊपर पड़ी है. इसका मतलब हमें गिवन पता है क्या, आपको पता है कि p क्या वैल्यू है, p की वैल्यू गिवन है हाफ, और वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है. वेरी इंटरेस्टिंग. हमें ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है लाइन का उसको p बोलते हैं, करेक्ट, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इट इज हाफ. तो p की वैल्यू हमें गिवन है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन
इज cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इज इक्वल टू पी होता है, पी आ गया हाफ। अब मेरे को अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, साइन कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं, पर ये जो लाइन है इसको 1 मान लेते हैं। द गिवन लाइन 1 also the given line 1 passing through 0 1 0 1 से पास कर रही है, 0 1 से पास कर रही है मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। पास करने का मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करेगी। मीन्स अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं और y की वैल्यू 1 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। सो दिस इम्प्लाइज cos अल्फा इंटू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, और साइन अल्फा इंटू वाई 1 है, इज इक्वल टू हाफ होगा। तो ये तो बेटा जी फिनिश हो गया। इसका मतलब क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। लो जी, साइन अल्फा की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमें चाहिए कॉज अल्फा की वैल्यू। आपको पता है आल्सो वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। सो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा की साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर तो 1/4, तो ये 3/4, और कॉज अल्फा विल बी प्लस माइनस रूट 3/4, और प्लस माइनस रूट 3 4 का रूट होता है जी 2, तो कॉज अल्फा की वैल्यू ये आ गई। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes cos अल्फा की जगह प्लस माइनस रूट 3/2 पुट कर दीजिए x, और साइन अल्फा की जगह पे 1/2 y इज इक्वल टू 1/2। तो अगर इसको सेपरेट करना चाहते हो, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। देखो 2 में डिनोमिनेटर में ये तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, एक तो प्लस रूट 3x y इज इक्वल टू 1, एक तो लाइन ये आएगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, -1 इज इक्वल टू दूसरा माइनस रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो दूसरी लाइन हमारे पास माइनस रूट 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द we have the two answer. Now see this question. In this question we have asked two things. Number one, they are asking that these 3 points are lies on a straight line. तो अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं नंबर 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट, आपको पता है कि व्हेन किसी लाइन के ऊपर जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, लेट पॉइंट्स आर सबसे पहले निकालते हैं ए कॉमा बी एंड सी, मान लिया इसको 11 को, ये हमने पॉइंट्स मान लिए। अब हम करेंगे, अगर तो ये स्ट्रेट लाइन पे है तो ए बी लाइन की स्लोप, और कोई भी 2 ले लो, ए बी बी सी ले लो, उसके साथ या ए सी ले लो, ठीक है। तो अगर ए बी या बी सी की स्लोप सेम होगी और ए सी की स्लोप, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 2 लाइन लेंगे ए बी तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वो होगी, देखो आपको पता है स्लोप 2 पॉइंट होती है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है स्लोप निकालने का। 2 पॉइंट्स आर गिवन होने लाइन, तो ए बी लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे हमारे पास -1 है और -1, और x2 -1 -5, ये होगी -2 और -4, माइनस कैंसिल 1/2, ये आ गई स्लोप ए बी की। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी की स्लोप निकालोगे तो 4 -1 एंड 11 -1, ये मेरे पास आ गया 5
और ये आ गया 10, तो ये भी 1/2 आ गई। तो देखो ये इसका मतलब स्लोप है। अगर आप AC की भी निकालोगे तो सेम ही आएगी, क्योंकि AB और ABC की सेम आ गई है। स्लोप ऑफ लाइन AC 100%, 4 - 1 11 - 5, ये 4 - 1 आ गया जी 3, और नीचे आ गया हमारे पास 6, और यू है 1/2। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC। तो सारी लाइंस पैरेलल होगी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर हो गए। देयरफॉर A, B, वैसे इसके लिए 2 ही सफिशिएंट है, तीसरा मैंने एडिशनल बता दिया। ABC आर को लीनियर। अब बेटा लाइन जब तीनों ही एक ही लाइन के ऊपर लाई हो गए, प्रूव हो गया। अब कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब चाहे वो AB लाइन हो, चाहे BC लाइन हो, चाहे AC लाइन हो, लाइन तो एक ही रहेगी, क्योंकि लाइन तो ऐसे एक्सटेंड होती जाएगी, वो तो एक ही लाइन है जब तीनों ही। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप AB लाइन की इक्वेशन निकाल दो, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन AB आपको पता बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। कैसे? देखो अगर मेरे पास आपको पता y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब आप x1 पॉइंट आपने मान लीजिए, आप इसको मान लेते हैं y माइनस AB के निकाल रहे हैं ना, तो इसको x1 मान लेते हैं। y1 हमारे पास आ गया जी 1, ये 1 आ गया, और y2 - y1 वो -1 -1 वो तो यही बन जाएगा 1/2 ही, और 1 - 5, और x - x1 की वैल्यू ले ली 5। दिस इम्प्लाइज y - 1 इज इक्वल टू सॉरी ये +1 था यहाँ, ये -2 आ गया, -2 अपॉन -4, माइनस कैंसल, x - 5। what you will get here, ये आ गया जी 1/2। so you are getting y - 1 is equal to 1/2 x - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y - 2 x - 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। x लिख लिया, ये 2y इधर आके -2y हो गया, -2 हो गया, इधर आके +2 हो गया, तो -3 -5 + 2 is equal to -3। you will get -3 is equal to 0। this is the required answer। See, we have given A, B, C 3 vertices of a triangle। Find the equation of the median through। median होता है ट्रायंगल का, ऐसा लाइन होती है जो ट्रायंगल को 2 हिस्सों में ब्रेक करती है। पर वो होता क्या है? देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल हो ABC, मान लो ABC है, तो अगर आप इस साइड का मिड पॉइंट लो, BC का मिड पॉइंट, मिड निकालो, मान लो D है मिड, और उसको ऑपोजिट वर्टिसेस से मिला दो, तो दिस विल बी द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ऐसे 3 मीडियन होंगे। अगर आप AB का मिड निकाल दो, मान लो ये है, मिड निकाल दो और उसको ऑपोजिट वर्टिस से मिला दो, ये भी मीडियन होगा। और अगर आप इसको AC का मिड निकालो, ठीक है जी, उसको ऑपोजिट वर्टिस से मिला दो, तो वो भी मीडियन होगा, मान लो ये F है। तो ऐसे 3 मीडियन होते हैं, और जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट। तो हमें उन्होंने सिर्फ मीडियन पूछा, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, मतलब हमें ये AD की इक्वेशन पूछी है। सो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे को सिर्फ AD की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसे D पॉइंट ले लिया, करेक्ट। तो देखो पहली बात तो हमारे को A पॉइंट गिवन है 10 4, जो B गिवन है दैट इज -4 9, एंड द C इज गिवन -2 एंड -1, करेक्ट। अब D इसका मिड है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, -4 - 2 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ लिख देते हैं पहले, तो कोऑर्डिनेट एज D इज द मिड
point of BC, therefore coordinates of DR क्या होंगे? D के कोऑर्डिनेट्स देखो -4 -2 -4 -2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 9 -1 डिवाइडेड बाय 2. तो दिस विल बी इज इक्वल टू -6/2 -3 एंड 9 -1 4/2 4 8/2 4 आ गया. तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 एंड 4. अब हमें ये जो ए बी लाइन बन रही है ना, AD सॉरी, इसकी इक्वेशन निकालनी है. तो इसके ऊपर 2 पॉइंट है, K पॉइंट है, D पॉइंट है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन AD, जिसको हम मीडियन बोलते हैं, AD इज बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. तो दैट विल बी आपको 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो यहाँ पे बेटा y1 अब पहला पॉइंट जिसको मर्जी मान लो यही मान लो. तो इसमें ये x1 है, ये y1 है. तो y1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. 4 माइनस 4, क्योंकि ये तो 4 माइनस 4 जीरो आ गया है, कोई बात नहीं, आने दीजिए जीरो में. 4 माइनस 4 और -3 माइनस 10 और x माइनस 10, ठीक है, x1. तो अब इसको सॉल्व करोगे, ये तो आ गया 0. तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ये फिनिश हो गया. तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यू आर गेटिंग y माइनस y इज इक्वल टू 4, जहाँ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. बट दे हैव आस्क्ड, हमारे पास सबसे पहले तो एक ABC ट्रायंगल है. ए हमारे पास दिया हुआ है 10 4, B इज गिवन -4 9 एंड C इज गिवन -2 -1. तो बेटा जी हमारे को एल्टीट्यूड दिया हुआ जो B से निकाला. एल्टीट्यूड होता है अगर मैं B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इसके ऊपर, AC के ऊपर, ऐसे एल्टीट्यूड है. ऐसे दूसरी लाइन इधर से भी परपेंडिकुलर फेंक सकते हैं. 3 एल्टीट्यूड होते हैं. तो हमें इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू B. मान लो ये D पॉइंट. अब ये D मिड पॉइंट नहीं है, पहली बात तो वो तो मीडियन के अंदर ये मिड पॉइंट होता है. अब यहाँ पे हमारे पास BD की इक्वेशन निकालनी है हमने, है ना. अब BD की इक्वेशन निकालनी है, ये D पॉइंट है. तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो है B. अगर मुझे इसकी स्लोप मिल जाए BD की, तो वो कैसे मिलेगी? क्योंकि मेरे पास AC लाइन की स्लोप है, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं. तो बाई 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल सकते हैं. और ये जो BD है और AC आपस में परपेंडिकुलर है. तो आपको पता 2 लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है स्लोप का -1. तो वहाँ से स्लोप आ जाएगी. अब देखो, सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट करेंगे नाउ स्लोप ऑफ, लेट स्लोप ऑफ द लाइन AC, उसको मैंने m1 मान लिया. तो स्लोप होगी, इसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दिस इम्प्लाइज m1 की वैल्यू आ जाएगी y2 -1 -4 -2 -10. करेक्ट. ये मेरे पास आ गई -5/-12. ये माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास स्लोप आ गई 5/12. लो जी, AC लाइन की स्लोप आ गई 5/12. सो लेट स्लोप ऑफ लाइन BD, जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, इज इक्वल टू m2. ठीक है. सो देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई m2 विल बी इज इक्वल टू -1. रीजन दो एज BD परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. जब 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको. सो देयरफॉर m2 विल बी इज इक्वल टू -1 ओवर m1. माइनस m1 की वैल्यू हमारे पास ये है 5/12. ये ऊपर घूम के चलेगी -12/5. तो ये हमारी लाइन की स्लोप आ गई. और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है, तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन
of the line BD having slope, उसकी स्लोप क्या है, उसकी स्लोप किसके इक्वल है, ये -12/5 एंड पॉइंट, उसके ऊपर पॉइंट कौन सा है, -4 and 9 by therefore by using वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि y माइनस y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप दिया हो, पॉइंट दिया हो तो यहाँ पे स्लोप और पॉइंट पुट कर लेंगे। देखो y माइनस y1 की वैल्यू 9, स्लोप हमारे पास ये -12/5, x माइनस x1 की वैल्यू -4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 5y माइनस 45, ये -12x माइनस 48, करेक्ट। ये -12x इधर आके +12x हो गया, 12x प्लस 5y, ये -45 प्लस 48 सारे इधर ले आए तो मेरे पास 12x प्लस 5y एंड और ये आ गया +3, -45 +3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।